पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ताजिकिस्तान का दौरा किया। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से, और उसके बाद जो बयान ताजिक ऐवान सदर की जानिब से जारी किया गया है वो बहुत कुछ वाज़े कर रहा है कि ताजिकिस्तान क्या कुछ करने जा रहा है। कि ताजिकिस्तान वो पहला मुल्क है जो खुलकर तालिबान की मुखालफत में सामने आया है, और इतलात ये भी हैं कि ताजिकिस्तान की जानिब से इन एंटी तालिबान फोर्सेस को पंजशेर में असलहे की फराहमी की जा रही है। ताजिकिस्तान किसी भी दूसरी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा जो इस मुल्क में जबर के ज़रिए बनी हो। वर्ल्ड बैंक ने अपनी इमदाद रोक दी है, IMF ने अपनी इमदाद रोक दी है, जो कौमी ख़जाना है अफगानिस्तान का उसके डॉलर जो हैं जो अमेरिका के पास हैं वो अमेरिका ने रोक दी हैं। तो हर तरफ से इमदाद रोकी जा रही है। ब्रिक्स नेशंस हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जी की मुलाकात हुई है। जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उनके कहने पे ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। पाकिस्तान और तालिबान को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को खरी खरी सुना दी। दरअसल शाह महमूद कुरैशी तालिबान का नुमाइंदा बनकर ताजिकिस्तान गया था। ताजिकिस्तान दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को तब बहुत बड़ा झटका लगा जब उसकी मौजूदगी में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने कड़े शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में जबरदस्ती बनी किसी भी सरकार को ताजिकिस्तान मान्यता नहीं देगा। दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान के मसले पर ब्रिक्स की एक बैठक बुलाई जिस पर भी पाकिस्तान जला भुना बैठा है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने अफगानिस्तान की एड बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। वक्त गुजरने के साथ साथ अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा बढ़ने लगा है। जितनी भी एंटी तालिबान फोर्सेस सूबा पंजशेर में जमा हुई थीं, उनका तालिबान की जानिब से 3 अतराफ से मुहासरा किया गया है। इन एंटी तालिबान फोर्सेस ने बज़ाहिर कुछ मुतालबात सामने रखे हैं जिन पर बातचीत जारी है, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और इसी दौरान अब इतलात ये आ रही हैं कि ये एंटी तालिबान फोर्सेस जो अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान NRFA के बैनर तले जमा हुए हैं, इनको लीड कर रहे हैं अहमद मसूद, जो कि बेटे हैं अहमद शाह मसूद के, जो शुमाली इत्तेहाद को लीड किया करते थे। इन्होंने अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रीच आउट करना शुरू कर दिया है, उनसे मुतालबा किया है कि एंटी तालिबान फोर्सेस को सूबा पंजशेर में असलहा दिया जाए, इनको पैसे दिए जाएँ, इनको अद्वियात और खाने पीने की अशिया फराहम की जाएँ ताकि ये तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ सकें। और अब इनको कामयाबी मिलना जो है वो भी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ताजिकिस्तान वो पहला मुल्क है जो खुलकर तालिबान की मुखालफत में सामने आया है। और इतलात ये भी हैं कि ताजिकिस्तान की जानिब से इन एंटी तालिबान फोर्सेस को पंजशेर में असलहे की फराहमी की जा रही है। और शायद यही वजह है कि अहमद मसूद, जो कि खामोश थे, जिनका कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया था फॉल ऑफ काबुल के बाद, ना ही उनकी जानिब से कोई ट्वीट किया गया था, 25 अगस्त को उन्होंने पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात की, एक BBC और फिर उसके बाद BBC की जो फ़ारसी सर्विस है उसके साथ उन्होंने गुफ्तगू की, और पेरिस से निकलने वाला एक जरीदा है, और यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें उनके तेवर बदले हुए नज़र आते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे रगों में जो है वो अहमद शाह मसूद का खून दौड़ रहा है और मैं मर जाने को तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं हथियार डाल दूं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लफ्ज़ सरेंडर जो है वो हथियार डालने का लफ्ज़ उनकी लुगत में, उनकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। और इसी दौरान जब ताजिकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ताजिकिस्तान का दौरा किया। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से, और उसके बाद जो बयान ताजिक ऐवान सदर की जानिब से जारी किया गया है वो बहुत कुछ वाज़े कर रहा है कि ताजिकिस्तान क्या कुछ करने जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फिर इसी प्रेस रिलीज़ में लिखा गया कि वाज़े रहे कि काबुल में तालिबान तहरीक के इक़्तिदार में आने से इस मरहले पर ख़ित्ते में जियोपॉलिटिकल अमल मज़ीद पेचीदा हो गया है। शवाहिद वाज़े तौर पर ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान मुल्क में दीगर सियासी क़ुव्वतों की वसी शिरकत के साथ
अबूरी हुकूमत बनाने के अपने साबिका वादों को तर्क कर रहे हैं और इस्लामी अमारात कायम करने की तैयारी कर रहे हैं। ताजिकिस्तान अफ़गान अवाम बिलखुसूस ताजिक, उज़्बेक और दीगर कौमी अक़लियतों पर हर किस्म की लाकानूनियत, कत्ल, लूट मार और जुल्म सितम की शदीद मज़म्मत करता है। ताजिकिस्तान किसी भी दूसरी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा जो इस मुल्क में जबर के ज़रिए बनी हो। ताजिकिस्तान ने तो अपने जो है वो ऐलान सुना दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान मुसलसल नज़र रखे हुए है। शाह महमूद कुरैशी 4 ममालिक का दौरा कर रहे हैं, हमसाया ममालिक का दौरा है और इसका मकसद है कि पाकिस्तान की जो सोच है अफगानिस्तान में अमन के लिए उस हवाले से तमाम ममालिक को साथ मिलाया जाए। और अभी देखा जा रहा है कि तालिबान हुकूमत साजी की तरफ आ रहे हैं। डेडलाइन 31 की उन्होंने दी हुई है और G7 का भी इजलास हुआ। वर्ल्ड बैंक ने अपनी इमदाद रोक दी है, IMF ने अपनी इमदाद रोक दी है। जो कौमी ख़जाना है अफ़गानिस्तान का, उसके डॉलर जो हैं जो अमेरिका के पास हैं वो अमेरिका ने रोक दिए हैं। तो हर तरफ से इमदाद रोकी जा रही है। मसला आ रहा है कि किस तरह से तनख्वाहें देंगे। कहा जा रहा है कि 1 हफ़्ते से भी कम की अद्वियात रह गई हैं अफ़गानिस्तान में, हॉस्पिटल्स में। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी कोशिश कर रहा है अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक को मिलाकर कोई एक लाएमल तय किया जाए कि किस तरह इस सूरत हाल से निकलना है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जी की मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात, जो कि बेसिकली जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, उनके कहने पे ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो ब्रिक्स क्या है। मैं इसके लिए बताता चलूँ आपको कि BRICS, जैसे ब्रिक्स मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये एक्रोनिम है बेसिकली कि जिसमें 5 बड़ी स्टेट्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अगर इनकी जीडीपी देखा जाए, जो कंबाइंड जीडीपी है ऑल 5 स्टेट का, दैट इज अबाउट $20 ट्रिलियन। आप ये कह लें कि तकरीबन पूरी दुनिया का दैट मेक्स अप मोर देन 23% ऑफ द, आप कह लें, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है ना उसका वो बनता है। और अगर इसको देखा जाए तो इनके पास जो रिजर्व्स हैं, जो कंबाइंड रिजर्व्स हैं, वो भी कोई $4.5 ट्रिलियन के ज़्यादा रिजर्व्स हैं। सो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसको हम देखते हैं कि ये इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोवल साहब हैं, उन्होंने इसका इजलास बुलाया और बेसिकली ये इसकी आप ये कह लें कि एक स्पेशल तो इजलास है, डिस्कशन हुई है। और वो क्योंकि एक जो तालिबान का एक टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान का, उसके हवाले से है।